भाई हमें बहुत टैलेंट मिल गए। अच्छा, किसी और को अभी ये समझा सकता है? सही है ना? कितनी दफा हम अभी ये कर रहे हैं, शोएब भाई को प्रमोट कर रहे हैं, ये हमारे चीफ टीचिंग ऑफिसर है। बहुत तफसील से, और ये तो बहुत मुश्किल था, ये टैलेंट है इंग्लिश में। तो अगले हफ्ते से आप यहाँ बैठिएगा। अच्छा, हम क्या करेंगे, हमारे ये तीनों हजरात हैं और इनके साथ टीम भी बनती जाएगी, ये थोड़े आधा घंटा पहले आएंगे। और आपको कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आधा घंटा 45 मिनट पहले आ जाए और इनके साथ बैठ के 1 to 1, जाहिर बात है साथ टॉफी लाइएगा। टॉफी के बगैर तो कुछ खाने पीने को तो लाना पड़ेगा कि सर टॉफी खाएं और हमें ये समझाएं। तो वरना तो बिरयानी मंगा लेता, मगर बिरयानी में दम बचेगा तो वो पॉसिबल नहीं। मैं आपने सुना था हमारे जो पुराने हमारे उलमा थे ना, वो मेरे अब्बा पढ़ने जाते थे मस्जिद में, तो सुबह दादी हमारी उनको पूरा दे देती थी कि टिफिन कैरियर वहाँ पे सबके लिए खाने का। अब वो तो पॉसिबल नहीं है, तो रिश्वत नहीं है, ये हदिया है, हदिया। थैंक यू सर भाई। अगले हफ्ते अगले संडे से आप यहाँ ट्यूजडे से यहाँ बैठेंगे साथ में। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आ जाओ। इसमें मुझे बहुत टैलेंट नजर आ रहा है, ये अभी देखते हैं आस्ता आस्ता। अच्छा, आप हैं बड़े बड़े टैलेंटेड लोग सारे। अच्छा, हाँ, हमारे वजह हमारा यूट्यूब चैनल कौन देखेगा, ये बात। अच्छा, आगे चलिए। अब ये देखिए, क्लास एट्रीब्यूट, इसने क्या किया है? कोई सेल्फ हेल्प नहीं है, इनिट में भी नहीं है। क्लास एट्रीब्यूट कहाँ डिफाइन कर दिया? ऊपर ही, जैसे हाईलाइट करो, ये अच्छा, फिर ये क्या है? क्लास वेरिएबल है। फिर नीचे दिखाओ, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है कोई? नहीं हो सकता। स्टैटिक का सिर्फ फंक्शन हो सकता है। क्यों? उसमें ना सीरियस होता है ना सेल्फ होता है। अच्छा, फिर आए नीचे आए, इंस्टेंस मेथड में आपने क्या पास किया? सेल्फ पास किया और उसने जो भी काम किया। फिर क्लास मेथड देखें, उसमें आपने डेकोरेटर लगाया। एड साइन क्या होता है? डेकोरेटर कहते हैं इसको, वो हम बाद में सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो डेकोरेटर है और क्लास मेथड है, उसमें आप ये देखिए CLS डॉट क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले वेरिएबल में CLS पास हुआ है। अच्छा, स्टैटिक मेथड में देखें, कुछ भी पास नहीं हुआ, ना सेल्फ पास हुआ ना CLS पास हुआ, मगर उसमें कोई और वेरिएबल पास हो सकता है। मगर वो किसी वेरिएबल को क्लास के, चाहे इंस्टेंस हो या क्लास वेरिएबल को इंस्टेंस ही कर सकता है। तो अभी तक हमने देखो, मैं आपकी जगह हूं ना, मैं जतला नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान में ना कोई किसी को अपॉर्चुनिटी देता नहीं, जो उसको कुछ आ जाए ना काम, वो बताएगा मुझे किसी को। इंडिया के साथ ये है कि अगर वो फर्स्ट करें पहुंच गए दुबई, वो 50 लोगों को बुलाएंगे अपने गाँव से। हम क्या करेंगे? रिश्तेदार को भी बुलाएंगे कि साले को ये महीना चढ़ जाएगा, इसके बाद में पैसे ना आते। बल्कि कहेंगे यार बहुत तकलीफ होती है यार, बहुत गर्मी है यहाँ, कुछ नहीं है, वो तो मैं मजबूरन हूँ इसलिए काम कर रहा हूँ। देखिए, इस वक्त AI की जितनी धूम है ना, और ये अगले सिविलाइजेशन डिफाइनिंग धूम है। जिस तरह इंसानी तारीख में बड़े रेवोल्यूशन आए, बाय किस्मत ये अच्छा हुआ है कि मैं अगर 70-75 का हो जाता तो फिर वैसे तो मरने को तो कभी भी मर सकता है, मगर एनर्जी नहीं होती ना। अच्छा, मैं भी लकी हूं और आप तो इंतहा से ज्यादा लकी। ओढ़ना बिछोना रात को ख्वाब AI का देना, कसम तो पकड़नी है इसको। जैसे ये मेरी बेटी कर रही है ना, जो अच्छा, हम हर एक का अपना टैलेंट है, हर एक आदमी यूट्यूब चैनल नहीं बना सकता, मतलब बना तो लेगा मगर दिखेगा कौन? मतलब टैलेंट होना चाहिए ना। तो
शौक की बात है, आप हर तरह से एआई को पकड़ लें। ओवरऑल क्या है, जब मैं फिर कहूंगा ये टेक्निकल क्लास नहीं है, ये बिजनेस की क्लास है। अच्छा, हम देखो लोग पाकिस्तान में क्या करते हैं, या तो चोरी करके खाना खाते हैं हराम के पैसे। तो इस तरह का हलाल के कोई पैसे हो सकते हैं? मैं और आप इस वक्त लगे हुए हैं ना, अल्लाह को तो ये हमारी बात बहुत बहुत पसंद है, हम मेहनत करके मतलब फ्री का वो मुफ्ता थोड़ी चाहिए हमें, ना शॉर्ट सर्किट चाहिए, मतलब शॉर्टकट चाहिए, हम तो जान मारने के लिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है? देखो, मैंने जब पहले प्रोग्रामिंग की क्लास ली थी ना, इस वक्त यहाँ पे 30% बंदे ऐसे बैठे हुए मेरी तरफ के। मुझे पहली क्लास में लगा, पहले सेमेस्टर में लगा मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो ये सब कहते हैं सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट जो है ना, अपने आप पे शक करना, अपनी काबिलियत पे, ये मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं करता। अब सीखा मैंने, आपको भी सीखना पड़ेगा। जो 30% लोग बैठे हैं तो अपने आप को सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, ये बड़ा तेज है साला, या ये शुएब बड़ा तेज है। भाई आपने ये नहीं सोचना, आपका शुएब से मुकाबला नहीं है, आपका अपने आप से मुकाबला है। आपने ये सोचना है कि मैं लगा रहूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और आप अपना एंगल सोचिए कि एंगल क्या सोचना है। बात चीजें हर एक आदमी उतनी चीज, बात धंधे में ज्यादा अच्छा होता है लड़की में, बिजनेस, बात डेवलपमेंट में अच्छे होते हैं, बात यूट्यूब में मीडिया में अच्छे होते हैं, हर चीज बात चीजें। मगर करना क्या है, एकदम कॉन्फिडेंस अपने आप, शक नहीं करना चाहिए। क्यों? मुझे पता है मेरी असल का, जैसे अमीन है ना, बहुत तेज है माशाल्लाह, उसके सामने तो नहीं कहता मैं, अच्छा नहीं लगता, मगर मेरे से बहुत तेज है, मगर मुझे हरा नहीं सकता। क्यों? मैं हूँ साइको को कैसे हराएंगे आप? मैं तो 16 घंटे कंटिन्यूस काम करता हूँ। अभी इसकी अपनी शादी कर देंगे, मैं नाम करवा दूंगा मैं मैदान में रहूंगा। अच्छा, फिर हर चीज का एंगल है, आप अपने आप पे भरोसा करेंगे ना, और हर चीज में, ये सिर्फ इस चीज में नहीं मैं सिखा रहा हूँ बच्चों आपको, मेरे पहले दोस्तों, देखो मैं 64 चलता हूँ, मैं 5 अक्टूबर 1960 को ऑफिशियली पहना हुआ, कागज पे 61 लिखा हुआ है, हर एक 2 साल अपने का आगे पीछे कर देता हूँ, तो मैं 65 का हो जाऊंगा अभी। मगर अभी भी रिश्ता देने की बात आए तो क्या करूं, नाक भी चली है, अजीब सी शक्ल है, बुढ़ा भी हो गया, बाल भी सफेद है, मतलब कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं है। मगर आप अभी मुझे आपसे कंपटीशन हो जाए, हम दोनों को एक लड़की पसंद आ जाए, तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस मैं आपको रहा कैसे, आप कहीं कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ। मैं चाह रहा हूँ टेक्निकल भी साथ चलते साथ। देखिए, हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, वो है एआई फर्स्ट। उसी का मतलब होता है हम जब प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले एआई का सोचेंगे, जब तो हमने एआई फर्स्ट की वजह से पैटर्न सीखे। अच्छा, मैं आप लोगों को नेटजेएस और जावास्क्रिप्ट पहले नहीं सिखाता, पाइथन नहीं सिखाता, अगर उस वक्त मेरे पास कोई डिटेल नहीं था, तो मैं 40 क्लासें को कैसे पढ़ाता है, 30 क्लासें। अच्छा, मैं वो भी मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं 30 भी पढ़ा दूंगा, मगर फिर ये होगा मैं पाकिस्तान मेरे घूम नहीं सकूंगा, उनका भी हक बनता है। अच्छा, तो एआई फर्स्ट है, और दूसरा हम पढ़ा रहे हैं क्लाउड फर्स्ट, एआई फर्स्ट और क्लाउड फर्स्ट। अच्छा, इसी तरह अब आप स्मार्ट भी हैं, माशाल्लाह यंग भी हैं, पैसे भी निकाले हैं, अब जो भी है सब कुछ है। मैं लड़की को क्या कहूँगा, मैं फ्रेंडशिप फर्स्ट हूँ, फ्रेंड फर्स्ट। उसको सब किस्म के बंदे मिल जाएंगे, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट भी होंगे, मेरे से ज़्यादा जो भी सारी खूबियाँ, एक चीज़ नहीं होगी। आप ज़्यादातर मर्दों को ना लड़कियों पे रूप डालने का बड़ा शौक है, आपकी बहनों पे भी डालते हैं, मैं तो सारी वो लड़कों को डाल रहा हूँ, मुझे भी पता, मुझे को पता, और अपनी मंगेतरों पे भी डालते हैं रूप डालना। और आप लोगों को लड़कों से जो दोस्ती करनी आती है, लड़कियों को वैसे लड़कियों से दोस्ती कम करनी आती है, मर्दों को मर्दों से दोस्ती करनी तो आती है,
मगर औरतों से दोस्ती करने नहीं आती। तो मैं कोई बुरे सेंस में नहीं कह रहा, दोस्ती का मतलब होता है जो दूसरे का ख्याल करे। अच्छा, ये दुनिया में लड़कियों को कोई फ्रेंड फर्स्ट वाला मिलने वाला नहीं है, मार्केट में आएंगे। क्यों? यह हर वक्त अब तक सोचो, आप में इतना जिगर होना चाहिए और इतना ज़र्फ होना चाहिए कि आपकी दोस्त है कोई, वो कह रही है मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, किसी और से शादी करूंगी, अब कहेंगे मैं कराऊंगा। ये होता है दोस्त। अब आप कहेंगे जरा आप तो पागल है, ये ऐसी टेक्निक है, इसको कोई नहीं करा सकता। अगर मुझे आप लोगों पर इतना भरोसा क्यों है, जानते ही मुझे मैं फ्रेंड फर्स्ट हूँ, मैं इसकी फिक्र कर रहा हूँ। ये हो ही नहीं सकता कि आपको वो समझ में ना आए। जब आप किसी मुखलिस होते हैं ना तो दूसरा समझ जाता है, एक दिन नहीं समझेगा, दो दिन नहीं समझेगा, तीन दिन नहीं समझेगा, आखिर में वो समझ जाएगा। और दूसरा क्या, मैं कहूँगा लड़की को कि योर फैमिली फर्स्ट। मेरा घर होगा, हमारा कॉमन, तो ये नहीं है कि मेरे अम्मा अब्बा अंकल हैं और तुम्हारी अम्मा है तो मैं कहूँ कि इनका तो हक ही नहीं है, बल्कि उनका हक पहले होगा। आप मुझे बताएं कैसे कंपटीशन करेंगे मेरे से? बहुत मुश्किल है। वही मैं कह रहा हूँ, सिंसियरिटी ये काम से भी है। मैंने अभी आपको फ्रेंड फर्स्ट कहा ना, हम एआई फर्स्ट और क्लाउड फर्स्ट पे जम जाए ना, कौन आएगा? मैं नहीं आ सकता। क्यों? सिंसियरिटी का कोई मुकाबला ही नहीं ना, फोकस का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो और आप अपने आप को यूनिक बनाए। मैं आपको अभी यकीन दे रहा हूँ, अगर जिंदा रह गया और सेहत सही रही और आप लोग ने मेहनत की थोड़ी, क्योंकि मेरी मेहनत तो शामिल है। मैं आपको बता रहा हूँ 3 साल में ना, ये अभी क्या है 25 में, 26, 27 में हम सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को खत्म कर दिया, उन्होंने पढ़ाने नहीं है। सारी यूनिवर्सिटियां हमें बुलाएंगी। अच्छा, आप ये नहीं, हम तो दूसरे हैं, मैं तो कुछ लोग दूसरी का होता हूँ, नहीं याद नहीं चाह रहा, बहुत चक्कर होती है। फिर ये सारा कर, अच्छा सर हम कर ही रहे हैं तो सोच रहे हैं यार सर इनका भी फायदा करेंगे। क्यों? साइको से कौन लड़ेगा? 10 तो दरिया भी ना छोड़े हमने। जो साइको है तो यही तो अल्लाह मकबाल करे, वो साइको बुरे सेंस में नहीं कर रहे थे, वो इस सेंस में है कि जो आदमी सब कुछ अपना लुटाने को तैयार है उसको कौन लड़ेगा भाई? तो हमें एआई से, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा चांस है। ये हमने अगर इसको सही तरह पकड़ लिया ना, अच्छा ये मैं आपको नहीं कह रहा, एक्चुअली मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूं। मैंने इसको और आपने, अच्छा तुम मेरी प्यारी बेटियां बैठी हो यार, आपको पाकिस्तान का कल्चर पता है, आप लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी हो जाए, आप कभी प्रमोट होकर सीईओ बनोगे नहीं कंपनियों में। ये आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो मजबूरी है, काम कराना है। अगर आता है आपको काम कराना है तो बेटा फिर बर्दाश्त करो। वो चाहे दिन में कुछ भी सोच रहा है, हमें किसी की दिल की क्या करना, सोचता रहे कुछ भी, एकदम जम जाओ, ये दोबारा चांस नहीं मिलने वाला। एकदम पाइथन से इश्क करो, फिर हम एजेंट्स पढ़े, इश्क करो, तो फिर देखें खुद यार, ये तो दुनिया भर में मैंने आपको खुद आपको क्या जीडीपी पे दूसरों से पूछ लो कि आपके जो दूसरे दोस्त हैं अमेरिका में कहीं हर एक के हैं टूरिस्टदार, उनसे पूछो कि ये मेरा सिलेबस है, मैंने आपको पूरा भेज दिया था, ये सिलेबस है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, अगर मैं ये पढ़ लूँ तो दुनिया के कोई सारे मुल्क के दरवाजे खुल जाते हैं। और लड़कियों का ये जो सासों का नंदों का, जब साना सफीनाज के घर में 50 साना सफीनाज रखा करो ना, जो भी आए उसको एक करते खत्म, बंद कर दो सबके मुंह। सीरियसली मैं रिश्वत नहीं ले रहा, तुम्हारे यहाँ मना नहीं है ना भाई। और पैसे वाले से कौन मना करता है? बात सारी ये है कि औरतों से हमारे कल्चर में और दूसरे कल्चरों में बड़ा जुल्म हुआ है, मगर वो इसलिए भी हुआ कि खवातीन ने अपना स्किल लेवल नहीं बढ़ाया। अगर आप अब ये जैसे एआई वाला है, मुझे बताओ ईमानदारी से, मेरी प्यारी बेटी बैठी है, इसने आधे दिन तो ये लड़कियों से फोन पर बात करता होगा,
आधा दिन तो ये ज़ाया हो गया। बाकी आधे दिन के दोस्तों में अब किए में बैठ के उनसे बातें करता हूँ। अब बाकी आधे दिन हो गया हो गया। तुमने क्या करना है, अम्मी अब्बा की थोड़ी खिदमत करनी है और सारा दिन पार्लियामेंट पे लगना। लड़कियां बन वो होती भी ज्यादा। अच्छा, अभी ने क्या किया, तुम लोगों ने ज्यादातर लड़कियों ने क्या किया, नंबर ले लिया इम्तिहान में। अबे बच्चे के इम्तिहान में नंबर लेने से क्या फायदा होगा, मुश्किल थोड़ी है वो। तो किसी को पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको वैल्यू करेगा। मगर अगर उसको कह रहे हैं क्या खास बात है, आप क्या करेंगे? ये है प्रैक्टिकल काम। तो इन सबको ये जितनी देर लड़कियों से बातें करते रहे और क्या कहते हैं, ठिए में बैठ के लड़कों से बातें करते रहे, करना तुम लोग कर जाओ, क्योंकि तुम लोगों का और कुछ चांस मिलने वाला नहीं है। यहाँ तो लड़का मिल जाएगा भाई, खुद सोचो यार। मैं तुम लोगों की जगह इन लोगों की शक्लें देखो, ईमानदारी की बात बता। अब मुझे अगर कहो मैं वैसे कर रहा हूँ, मैं लड़की पैदा होगा और मेरी गर्दन किसी इनमें से किसी एक के हाथ में होगी, वो मैं भाई मुझे तो आपको नींद क्या है। क्यों? ये नहीं कि जालिम यूं करके दबा देंगे, ये है शुक्रिया। ये क्या करेंगे, पहले दबाएंगे, जब मेरे कर लूंगा फिर छोड़ देंगे। भाई किसी पे अपनी गर्दन देनी, किसी को अपनी मां के अलावा ना कभी किसी को गर्दन नहीं, चाहे वो मैं भी हूं, क्योंकि दे दी फिर वो करेगा। तो एकदम फोकस करना है। आगे चलिए, स्टैटिक हो गया, क्लास हो गया, क्या हो गया, इंस्टेंस हो गया। नीचे आ जाएंगे, ये कर लिया इसमें मैं चल रहा। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, इंकैप्सुलेशन। अब मसला है, मैंने आपको कहा कि एट्रीब्यूट होते हैं क्लास के, और मैं चाहता हूं इंकैप्सुलेशन हम बाहर के लोग ना देख सकें। तो नॉर्मल अगर आप मेथड बनाएंगे तो मेथड बनाएंगे, एट्रीब्यूट बनाएंगे, तो वो पब्लिक होता है, यानी कोई भी बाहर से जिसके पास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है ना, उसको कॉल कर सकता है, देख सकता है। 3 किस्म के होते हैं वेरिएबल, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अच्छा, पब्लिक तो फ्री फॉर ऑल है। प्राइवेट क्या है, जब वो आपके ही मेथड में एक्सेस हो सकते हैं, बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता, तो ये पब्लिक और प्रोटेक्टेड थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन बाद में पैदा करता है। प्रोटेक्टेड वो होते हैं या तो मैं खुद इसको इस्तेमाल करूं या मैं पेरेंट वाले को इस्तेमाल करूं। अच्छा, बाकी लैंग्वेजेस में ना पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के कीवर्ड होते हैं। पाइथन में क्या है, पब्लिक में आप कुछ भी उसके नहीं डालें, प्रोटेक्टेड में आप अंडरस्कोर से नाम शुरू करें, और प्राइवेट में डबल अंडरस्कोर से करें। तो ये आगे होगा पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। एक सिंगल अंडरस्कोर से क्या होगा, प्रोटेक्टेड, और डबल अंडरस्कोर से क्या होगा, और बगैर कुछ अंडरस्कोर होगा तो क्या होगा, आगे चलिए। अच्छा, क्या ऐसे काम इस्तेमाल होता है, मगर कर भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप टेम्परेचर चेक करना चाह रहे हैं, टेम्परेचर का वेरिएबल है, आप ये चाह रहे हैं कि यार ये ना 200 डिग्री तो नहीं हो सकता नहीं टेम्परेचर, तो आप वैलिडेट करके सेट करें। तो आप उसके सेंटर और बेटर मेथड में वैलिडेट करें, सेंटर मेथड में। अच्छा, नीचे देखिए, अब आपने ये देखा ना, ये देखें नीचे, ये तो सर हाजिर है, ये मैंने क्या किया, गेट मेथड बनाया, गेट, अच्छा ये उसका नाम क्या था, गेट अंडरस्कोर बैलेंस था ना। इसका क्या मतलब है, ये प्रोटेक्टेड है। तो मैंने इसका एक मेथड इसके ऊपर प्रलाप चला दिया कि जब भी बैलेंस का कीवर्ड, बैलेंस अंडरस्कोर बैलेंस को रीड करो तो इस मेथड के थ्रू रीड करो। इससे क्या फायदा होगा कि अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि गलत सेट हो गया भाई 200 डिग्री, तो हो नहीं सकता ना 200 सेंटीग्रेड कैसे हो सकता है ईवन का, तो आपने फॉर्म लगा दिया इस और इसके दरमियान है तो सही है। अच्छा, नीचे आइए। अच्छा, सेंटर ये गेट हो गया। अच्छा, सेंट देखिए, सेंट बैलेंस,
अब आपने कहा एक अमाउंट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर फर्स्ट अकाउंट बैलेंस है, अब आपने माइनस 10 डाल दिया तो ये काउंटर बैलेंस है भाई। तो आपने क्या किया, सेटर मेथड में आपने चेक कर लिया कि आप सही है बजट या नहीं है, और आगे चलिए। तो गेटर और सेटर कुछ भी नहीं है, ये एक तरह से गलाब चढ़ा देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये सारी बात पब्लिक में गेटर और सेटर लगाने का कुछ सेंस ही नहीं है। या तो प्राइवेट में लगाएंगे या प्रोटेक्टेड में लगाएंगे। इनहेरिट हम निकल ली। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, जावा में और सी शार्प में और मेरे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है उसमें सिंगल इनहेरिटेंस है। व्हीकल का कार। अब अगर हमने दो बना दिए, व्हीकल भी और मशीन, कार मशीन भी है, कार व्हीकल भी है, तो इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। और फिर हमने देखा सुपर कास्ट कीवर्ड, ये क्या, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर या कोई भी फंक्शन हमने पेरेंट का कॉल कर रहा है तो हम सुपर का कीवर्ड पास कर लेंगे। अच्छा, फिर एक और चीज है, हमने मेथड ओवरराइडिंग जो चीज है वो पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, इनहेरिटेंस हमने की, एग्जांपल देखिए, नीचे देखिए, आपने एनिमल बनाया, यानी उसकी क्या था, ओवरराइडिंग क्या है, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि ओवरराइडिंग ये है कि हम ओवरराइड करते हैं किसी मेथड को, ठीक है, और जो उसका बिहेवियर होता है कि आपको रन टाइम में डिसाइड करना है तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरराइडिंग मैकेनिज्म है और पॉलीमॉर्फिज्म उसका नतीजा है। अच्छा, आपने देखा स्पीक आपने दोनों का बनाया, डॉग का, और वो रन टाइम पे डिसाइड होगा, इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मगर ओवरराइड पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करने को, मतलब वही नाम और वही पैरामीटर दे देना, उसको ओवरराइड करते हैं। आगे चलिए, ये तो हमने कवर कर लिया। अच्छा, मल्टीपल इनहेरिटेंस देखें, अब ये देखिए, हमने फर्स्ट पेरेंट क्लास बनाई बर्ड, सेकंड पेरेंट बनाई फिश, फिर मैंने कहा फ्लाइंग फिश, ये बर्ड भी और फिश भी, तो बर्ड के भी सारे इसमें आ जाएंगे और फिश के भी आ जाएंगे। जैसे पाकिस्तानी है ज्यादातर, मतलब पाकिस्तानी हम अजीब हैं। एक तरफ हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं और साथ साथ गोरे बनना चाहते हैं। अब वो अजीब वो बन जाता है, भाई एक चीज बन जाओ ना, तो फिर ये देखना पड़ता है कौन सा, आप पाकिस्तानी को पता ही नहीं होता कि आप वो बैठा हुआ है कि ये गोरा बादशाह है या ये मौलवी बादशाह है, आप क्या पता करें, क्योंकि वो तो मल्टीपल इनहेरिटेंस है। अच्छा, अब आपने ये देखा, आपने क्या कर दिया, उसका फ्लाइंग फिश का फ्लाई बर्ड का मेथड आ गया और फिश का स्विम मेथड आ गया, जबकि दोनों ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों का एक्सटेंड हुआ है। चले आगे चलिए, ये बेटा समझना क्या कह रहे हैं। अच्छा बेटा, मुझे ये बता दी, अगले हफ्ते ये तीनों अब मेरे आ गए ना, ये सोच के पढ़ जाएंगे। वो तो बेटा वो उसमें कहते एक का बच्चा एक बच्चा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये कहिए तुम, हाँ वो वही कॉन्सेप्ट चलेगा ना, इनहेरिटेंस वाला। अच्छा, आगे चलिए, सुपर हमने मेथड वगैरह भी सीख लिया। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म भी कर लिया। अच्छा, एक चीज अभी नहीं थी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा, हम मिसाल को कह रहे हैं, हमने ह्यूमन क्लास बनाई, नॉर्मली तो उसमें मैटर होगा ह्यूमन का वर्क मेरिट, और उसमें वो पास होगा दूसरा फीमेल या मेल जो भी।
अब मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट सर्किट कर लूँ, जब मैं दोनों को मैरिज कराया करूँ ना, दोनों ऑब्जेक्ट को, तो दोनों में सिर्फ प्लस लिख दूँ। तो अब क्या करें? उसके लिए नीचे आए मेथड्स ओवरराइडिंग तो हमने कर दी। ओवरलोड अब ये देखिए, हमने पॉइंट क्लास बनाई, ओवरलोड का प्लस ऑपरेटर, ये क्या किया नीचे लिखें, किसको हाईलाइट करें। मैंने क्या किया, ऐड का मेथड बनाया अंडरस्कोर से। वो क्या समझेगा, रन टाइम पे जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे ना, प्लस इस्तेमाल करेगा वो खास बात नहीं। इसको क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। ओवरलोड से मतलब है प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको दोनों को कॉल करने के लिए, और ऐड भी कॉल, अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर। अच्छा, अभी तो हमने देखा दो चीजें, ओवरराइडिंग क्या है, बेस क्लास से किसी मेथड को ओवरराइड कर दो, इसको ओवरराइडिंग कहते हैं। और इससे जगह निकलता है पॉलीमॉर्फिज्म। मैं बहुत सही बात यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, बच्चे यही दोनों डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, पता नहीं क्या चक्कर है, क्योंकि ना टीचर इंटरेस्टेड है पढ़ाने में, वो तनख्वाह से मतलब है, और ना स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, वो क्लब के तौर पे आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो फिर क्या होगा, यही होगा ना जी। फिर वही ओवरराइडिंग क्या है, बेस क्लास का कोई मेथड है, एग्जैक्टली उसी नाम और उसी पैरामीटर से आपने नीचे लिखा और उसको ओवरराइड कर दिया, और वो उसका वो भी है डेकोरेटर भी है, मतलब वो कॉन्सेप्ट समझा है, इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। और इससे नतीजा क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। रन टाइम पे जो होगा वही कॉल होगा, जो चीज होगी उसका जो मेथड होगा वही कॉल होगा। अच्छा, फिर ये दूसरा क्या है, ओवरलोड ऑपरेटर। किसी की तरह से ऊपर आइएगा तब कर दें। अब ये जरा सा समझिए, ये किसी और लैंग्वेज में नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट में था, टाइपस्क्रिप्ट में है, और किसी लैंग्वेज में नहीं है। ये टाइपस्क्रिप्ट से पाइथन ने चोरी किया शायद। तो वो क्या है, डक टाइपिंग। इफ यू क्वैक लाइक अ डक, यू आर अ डक। अच्छा, अब ये आपका वो ये अगर आप समीज की समझ, क्या आप इंडियन की उर्दू समझ के नहीं समझ जाते कि ये पाकिस्तानी नहीं है? मैं फॉरन समझ जाता हूँ, मैं अमेरिका में रहूँ, कोई भी लड़का मेरे पास इंडियन आता है तो मैं एक मिनट में समझ जाता, लेकिन उनके कपड़ों से भी, शक्ल से भी, और उनके उर्दू से अगर फोन पे फॉरन पता लग जाएगा ये पाकिस्तानी है, उर्दू से। अच्छा, यानी अगर आप पाकिस्तानी क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं, मगर आपकी उर्दू अच्छी है, मिसाल के तौर पर मुझे एक बंदा मिला लाहौर में, इस्लामाबाद में, नॉर्मली पंजाबियों की उर्दू भी मैं फौरन समझ जाता हूँ, आप भी समझ जाते हैं, जो कराची का नहीं है ना, बात मैं इंसानियत की बात नहीं कर रहा, मगर जो कराची में पला बड़ा नहीं है उसकी उर्दू लाहौर वाली उर्दू से या इस्लामाबाद वाली उर्दू से फर्क है। एक मिला तो मुझे से लगा ये कराची में, फिर सामने आ गई बात कि उसने सारा बचपन हैदराबाद में गुजारा। तो अच्छा, तो वो क्या है, जो पंजाबी उर्दू अच्छी बोले इतनी, वो कराची वालों के। अब ये एग्जाम्पल मैंने बनाया, डक, डक में एक मैंने लिखा क्वैक, फिर मैंने पर्सन बनाया, उसमें भी क्वैक लिख दिया। यहाँ पे जब आए हैं तो मैंने कोई थिंग पास की, किसमें मेक इट क्वैक। तो नॉर्मली दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं डक पास कर देता या पर्सन पास कर देता तो वो नहीं अलाउ करता, क्योंकि दोनों में क्वैक मेथड है तो पाइथन अलाउ, क्योंकि वो क्या कहेगी कि पर्सन भी क्वैक कर रहा है ना तो डक किया हुआ। नॉर्मली तो जब तक आप वो टाइप ना करें ना, उससे एक्सटेंड ना करें, आपको पास ही करने देता दूसरी लैंग्वेज। मगर डक टाइपिंग में हमने क्या किया है कि अगर उसमें, जैसे मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी आखिरी बार में, अम्मी क्या अच्छा
कोरमा खिलाओ। अच्छा, कोई आदमी जो कहे अच्छा सा कोरमा खिलाओ वो यूपी का ही है। कराची वाले भी कोरमे की शौकीन मेरे साथ कभी करते हैं। कितने अमीर लोग हैं जो कोरमे की शौकीन है? कम है। ये ज्यादातर बर्गर क्लास है। या ये कहेंगे कोरमा खिलाओ। अच्छा, जो कोरमे वाली क्लास है ना वो आमतौर पर जरा बड़ी उम्र है, सब नहीं आमतौर पर, और अच्छा उसको बनाने का भी बहुत आर्ट है। अच्छा कोरमा बनाना हर एक बस का काम नहीं है। तो वो कोरमा आप और समझ जाएंगे कि इसमें कोरमे का मेथड है ना बनने में। तो ये यूपी से मोस्ट प्रॉब्लम बिलोंग करता है। इंडिया का जो सूबा है यूपी उसको बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें वो पूछा है तो यहाँ भी ह्यूमन के पास भी क्वैक है, तो उसको डक से एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो आप उसको किसी भी ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे, ये क्या डक का है। आगे चलिए। हाँ, अपने टाइम और वक्त में। अच्छा जी ठीक है, हमने कर दिया। अच्छा मैंने पहले कर दी थी पहले कल। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड, वो जो एबीसी था ये कल का एबीसी, और उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसका, अच्छा फिर मैं रिपीट करता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये है कि उसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। हर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कम से कम एक या एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और एब्स्ट्रैक्ट इसको क्रिएट कैसे करते हैं? एबीसी से एक्सपेंड करके और उसमें ऐड एब्स्ट्रैक्ट मेथड का डेकोरेट करते हैं, इसको डेकोरेट करते हैं। और इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब तक कोई इसको बच्चे बनाए, इसका बच्चा, और उसको एक्सटेंड करे, चाइल्ड बनाए, उसको एक्सटेंड करे और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करे, फिर उसको ऑब्जेक्ट बनाए। अगर आपने बच्चा बना लिया और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड नहीं किया तो आप नहीं कर सकते उसको ऑब्जेक्ट बना। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना उसकी, आपको इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी। हाँ ये कर सकते हैं कि उसकी बच्ची क्लास बनाए, उसको भी एब्स्ट्रैक्ट बना दें, फिर तो चलेगा, मगर फिर उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं सकता। सही है, आगे चलिए। अच्छा ये पढ़ता हूँ। In Python, the object class is the most base type for which all other classes are derived. Every class in Python, whether built in, यानी integer, float वगैरह, or user defined, directly or indirectly inherits from object. That means all classes in Python are part of a single inheritance tree with object at the root. Python में कोई क्लास या इंटीजर या वेरिएबल कुछ हो ही नहीं सकता जो ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड ना करे। हर एक ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करे। Base class, here is object class. Object is the root of all class inheritance. Default methods. Object class provides default implementation for several important methods inherited from other classes. मिसाल के तौर पे एक मेथड है अंडरस्कोर इनिट, वो कंस्ट्रक्टर है, अंडरस्कोर str, वो स्ट्रिंग कन्वर्ट करती है उस ऑब्जेक्ट को, फिर अंडरस्कोर IPR, रैपर। इसी तरह करके बहुत सारे मेथड हैं जो ऑब्जेक्ट क्लास का पार्ट है, और जब ऑब्जेक्ट क्लास का पार्ट है तो पाइथन की सारी क्लासों का पार्ट है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट, आप कहेंगे सर मैं नॉर्मल क्लास बनाता हूँ, जैसे मैंने क्लास बनाई तो मैंने ऑब्जेक्ट से इनहेरिटिंग किया, वो बाय डिफॉल्ट है। फिर रिपीट करता हूँ, मैंने क्लास ह्यूमन बनाई, उसमें मैंने राउंड ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, लिखेंगे तो मसला नहीं, मगर अगर नहीं लिखेंगे तो वो डिफॉल्ट में
खुद बना लेगा, डिफॉल्ट में खुद बना लेगा। अच्छा आगे चलिए। और since all classes are inherited from objects and method, attribute defined and objects are available to all objects in Python. नीचे आइए, अब ये मेथड दिखा रहा है, की मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। ये देखें इनिट न्यू, ये आप आमतौर पे करते नहीं है न्यू को कुछ, मतलब जब भी आपने नया ऑब्जेक्ट बनाना हो तो ये कॉल होता है। अच्छा REPR क्या है? ये स्ट्रिंग का ना पूरा उसकी तफसील, उस ऑब्जेक्ट की पूरी तफसील देता है। और फिर एक STR है, ये हिबन वाला है, अंडरस्कोर, ये तो है ही। फिर हैशिंग का है, अभी बहुत सारे दो इक्वल टू करने के लिए ये फिर बार बार मेथड देखने पड़ेंगे। ये सारे ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लास के मेथड हैं। क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लास के मेथड हैं। आइए आगे, एट्रीब्यूट एक्सेस वही है, वो सारी वही आप जो भी एक्सेस करना हो, क्लास और टाइपिंग इधर से निकालिएगा। मैंने देखा ना क्लास और टाइप इन्फॉर्मेशन का है, आपने अंडरस्कोर क्लास में क्या रखा हुआ है, उसकी क्लास, और डिक्शनरी से ये सारे ऑब्जेक्ट वो आप प्रिंट कराना चाहें उसमें लिखे हुए हैं। फिर आपने अदर मेथड क्या है, अंडरस्कोर dir और सेल्फ पास कर देंगे। वो क्या है, रिटर्न द लिस्ट ऑफ valid attributes for the object. The default implementation includes all attributes in dictionary and those defined in the class. तो जो पेरेंट क्लास और होगा, आपने अगर dir कर दिया किसी ऑब्जेक्ट को तो वो सब प्रिंट कर देगा आपको। देखने के लिए ना कि है क्या इसमें, यार ये है कौन सी क्लास क्या है। देखिए आपने ये देखा ना, dir ऑब्जेक्ट पास किया तो उसके सारे डिटेल वो भी दिखा दिए, सब दिखा दिया। अच्छा फिर आपने हेल्प का भी ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कर सकते हैं। dir तो है ही, हेल्प भी है। हेल्प क्या करती है, जब बैठे हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास इंक्लूडिंग डॉक स्ट्रिंग्स वगैरह, सारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपने हेल्प कॉल किया ना फंक्शन, और उसमें वो ऑब्जेक्ट पास कर दिया। और ऑब्जेक्ट का मतलब है कुछ भी पास कर दिया तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब आपको प्रिंट कर देगा। ये आमतौर पर क्या होगा, पहले बाद में कमेंट कर देंगे अगर आप डेवलपमेंट करने में बन गए नहीं तो तरीका क्या मेथड है। अच्छा बिल्ड इन सब क्लासेस क्या है, पता नहीं, वो तो छोड़ो। The Python typing system is one of the most core design principles. It means that everything in Python is object, and all objects ultimately inherited from object class. That includes primitives, data structures, functions. ये बड़ी मजे की बात है, जो आप डेफ लिखते हैं ना वो भी ऑब्जेक्ट है, मेथड भी ऑब्जेक्ट है, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। फंक्शन है, क्लासेस है, मॉड्यूल्स है, टाइप्स है, कुछ भी है जो भी पाइथन में है वो सब ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड करता है। की है अच्छा, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया। कंसिस्टेंट बिहेवियर है, आप कुछ भी प्रिंट कराना चाहें तो आप अगर STR करके ऑब्जेक्ट पास कर देंगे तो वो उसका स्ट्रिंग प्रिंट कर देंगे। डायनेमिक टाइपिंग क्या है, हम तो टाइप हिंट्स करते हैं उसमें स्टैटिक टाइपिंग है, मगर आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी टाइप रख सकते हैं। तो आपने देखा x = 42 और x = हेलो पे लिख दिया, मगर हम तो इससे बचते हैं, हम क्या करते हैं कोलन 42 और कोलन STR लिख देते हैं। अच्छा यूनिफॉर्म एक्सेस टू एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स वही है, dir करके आप पूरा ऑब्जेक्ट का सारे डेटा के सब दिखा लें। अच्छा सारे ऑब्जेक्ट इनहेरिट कर रहे होते किससे, ऑब्जेक्ट से। तो अगर आपने जो माई क्लास का ना, अब ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोड है, आपने क्लास माई क्लास, फिर आपने कहा ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माई क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर आपने आपको दिखा रहा है ऐसे ही, फिर आपने कहा ये इसका मेथड है इंस्टेंस ऑफ, इज इंस्टेंस। मैंने कहा ऑब्जेक्ट है और क्या इसकी टाइप ऑब्जेक्ट है। अच्छा वो भी ये है, इसकी टाइप क्या, तो क्या आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि सब ये तो ऑब्जेक्ट ही है। सिंपलिसिटी है, कंसिस्टेंसी है, यानी हर एक सबको बताना हर चीज ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये देखिए आपने कहा प्रिंट इंस्टेंस ऑफ 42 ऑब्जेक्ट
उसने कहा यस। उसने कहा हेलो ऑब्जेक्ट, उसने कहा यस। आपने लिस्ट पास की, उसको ऑब्जेक्ट कर, उसने कहा ट्रू। फिर आपने क्लासेस को भी इंस्टेंस क्या कहा, क्लास सबको ये देखिए पता किया कि वो ऑब्जेक्ट माय है कि क्लास, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है ट्रू। हर एक ट्रू है ना, हर एक ऑब्जेक्ट है। यस। तो इस इंस्टेंस के थ्रू आप हर एक के ऑब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। और कंक्लूजन देखिए सब ट्रू है। अच्छा ये मुझे हमेशा भूल जाता है, ये वेंडर क्या है यार, ये अंडरस्कोर को वेंडर कहते हैं। स्पेशल मैजिक methods क्या कह रहा है, स्पेशल methods are Python secret command that will make object with regular obligation like plus or print. Think of them as hidden buttons that bring your custom objects to life. This is how you can work using a toy store है। अच्छा वो क्या किया देखनी चाहिए। स्पेशल मेथड क्या है, इसको दिखाइए। Prepare your object like unboxing toys. मैंने कहा टॉय शेल्फ, क्लास बनाई टॉय शेल्फ नीचे लिखा। इसमें इनिट में क्या किया, लिस्ट दी, और मैंने कहा शेल्फ इज इक्वल टू टॉय शेल्फ। ये क्या करेगा, एम्प्टी शेल्फ इसके अंदर चला जाएगा। फिर देखिए अब इसमें मेथड है अंडरस्कोर एसटीआर वैसे अंडरस्कोर आरईपीआर। आरईपीआर में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है और एसटीआर में ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है। अच्छा ये बहुत सारे इम्प्लीमेंट हुए होते हैं विचार में, विचार में खत्म हो गया। अब हम प्लान बना लें मुकाबले का, 2-3 मिनट में खत्म कर देंगे। आपको ऐसी घबराहट नहीं होती है। ठीक है, अगले हफ्ते ट्यूजडे को तो भाई आप दोनों भी आ जाइएगा और आप भी आ जाइएगा। और हमारी ये भी है बैठनी, ये हाँ, ये हमारी 5 की टीम बन गई है। आप 5 आधे घंटे पहले आ जाइएगा। किसी ने भी सवाल पूछने स्वीट लेके आना है, कुछ खिलाना है।